हेलो गाइस, वेलकम अब मैं बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स योर फ्रेंड इट्स सोल स्पोर्ट। और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक हमारी नई गाड़ी। हमने रिसेंटली एक गाड़ी ख़रीदी है। दिस इज़ क्रेटा SX25 और ये है SX25 प्रीमियम मॉडल जो कि नया मॉडल आया है। और इसमें आप कई सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं डिफरेंस। सबसे पहले तो यार ये फ्रंट का लुक ही काफ़ी चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी नई ग्रिल्स आ गई हैं, नया सेटअप आ गया है और उसकी ग्रिल्स वगैरह भी काफ़ी ओपन रहती हैं। और साथ ही साथ यार इसका लुक जो है काफ़ी बोल्ड कर दिया है। और ये पूरी की पूरी यार यहाँ पे जो DRL दिख रही है ना, ये पूरी DRL है और इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी हैं। और ये DRL रात को पूरी जलती है पार्किंग लाइट के साथ, बाकी ये वाली और ये वाली ऑन रहती है। तो ये 25 मॉडल जो है, और मेरा रीज़न आज की वीडियो बनाने का ये है कि यार ये जो 25 का प्रीमियम मॉडल आया है ना, ये सेकंड टॉप बोला जाता है। SX टेक मॉडल आता है, SX तो आती है, ये उसके बीच में कहीं पड़ती है। और इसमें भी आपको एलॉय मिल जाते हैं, डायमंड कट एलॉयज़। और यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर नहीं, LED लाइट्स हैं। ये नीचे वाली हाई बीम के लिए है, ऊपर वाली लो बीम के लिए है। और हालांकि इसमें फॉग लैम्प आते नहीं है, ये मैंने अलग से लगवाए हैं, तो इसकी मैं बाद में बताऊँगा आपको। बट इस तरह का कुछ ये मॉडल रहता है। नाउ दिस इज़ अ नॉन टर्बो वर्जन मैनुअल 1.5 लीटर NA इंजन है। और इसकी कुछ साइड प्रोफाइल भी ऐसी है, अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। क्रोम हैंडल्स वगैरह सब इसमें ऑलरेडी मिले थे। पहले हमारा प्लान था यार कि इसमें SXO लेने का, जो कि सबसे बजट वेरिएंट माना जाता है, सबसे पॉकेट फ्रेंडली वेरिएंट माना जाता है। बट हमने कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स भी चाहिए थे और आज मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि यार इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें भी हैं। तो इसकी अगर आप टेल लाइट भी देखेंगे तो इसमें टेल लाइट्स भी LED मिल जाती हैं। कंप्लीट LED सेटअप है, ये पूरा लंबा बार बहुत ही ब्राइट जलता है यार। और साथ में यार इसकी पार्किंग लाइट बस इन्होंने शायद हेलोजन कर दी है और ये बीच में लगा के कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो थोड़ी बहुत रही है, बट ठीक है यार, काम करती है। और पीछे भी इसकी प्रोफाइल पूरी चेंज हो गई है 25 मॉडल में, 24 में हालांकि ये फेसलिफ्ट आया था, बट दिस इज़ द 25 मॉडल। तो इस तरीके का कुछ है। और यार इसके अंदर जो है, जो आपकी प्रोफाइल आती है टायर की, इसमें आती है 215/60 R17 टायर हैं, बट इसमें अपोलो के आते हैं और हमने ये लगवाए हैं मिशलिन के। अब इसके पीछे एक रीज़न था यार, हमने काफ़ी टायर यूज़ करे हैं बट मिशलिन के हमें सबसे बढ़िया लगे हैं। पिछली मेरी सिविक में भी थे और उसमें भी तो मिशलिन की बात ही अलग है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें अपोलो के टायर्स आते हैं, वो भी हालांकि ठीक ठाक है, बट यार मुझे तो चाहिए थे मिशलिन। तो ये कुछ सेटअप है। और इसमें यार यहाँ का भी गैप काफ़ी अच्छा है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छे हैं यार इसके, राइड क्वालिटी भी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। और इसमें यार आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये शीशे खुल गए हैं। ये कुछ इसकी की तो बिल्कुल बेसिक हुंडई की है, बट जैसे यार मैं की रख के अगर इसके पास भी जाऊंगा ना, तो इसके शीशे अपने आप खुल जाते हैं और ये पडल लैम्प की तरह काम करते हैं। नीचे से यहाँ पे पडल लैम्प खुल जाता है और रात में काम आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पता नहीं यार क्यों नहीं खुला, लाइट शायद अभी रिसेंटली लॉक करी है, बट कोई नहीं, वो फिर और देख लेंगे। अब इसमें लाइट्स की भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी लाइट्स कुछ रात में ऐसी लगती हैं, बहुत ही ब्राइट है यार। और DRL भी काफ़ी अच्छी हैं। लाइट्स का भी कुछ ऐसा सेटअप है, लाइट्स भी ऐसे जलती हैं, ये लो भी। बाकी इस गाड़ी के बारे में हम ये देखो यार, अब खुला है जाके ये शीशा और ये नीचे पडल लैम्प ऑन हो जाता है। आपको दिख रहा होगा शायद, ये पडल लैम्प नीचे रोशनी, ये अभी तो दिन में इतना पता नहीं चल रहा है बट रात में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसका यार बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं एक बार। बूट स्पेस भी काफ़ी मैसिव मिल जाता है। हालांकि हमने GFX की मैट्स इसमें डलवाई हैं अलग से लेके। GFX की सबसे बढ़िया हमें लगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, उठा के दो। बट बूट स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे जितना मर्जी सामान भर लो, टूरिंग के लिए चले जाओ। और ये पार्सल ट्रे वगैरह रहती है। एक डैश कैम भी हमने लगवाया है, ये पीछे लगा हुआ है और आगे का भी डैश कैम है साथ में। और इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट तो नहीं है, मैनुअल है, बट इट्स जो है वो है यार। बाकी इसके पीछे की रो भी यार लॉक हो गया है, पीछे की रो भी काफ़ी स्पेशियस मिल जाती है। और इसमें SX टेक की तरह आपको बोस के भी स्पीकर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी GFX की मैट है कुछ इस तरीके का। इसमें में सेंटर आर्मरेस्ट तो नहीं दिया है, हेडरेस्ट तो नहीं दिया है, बट आर्मरेस्ट ज़रूर है यहाँ पे। और इसकी सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं यार। ये लेदराइट है इस मॉडल में, जो टॉप मॉडल में भी मिलता है आपको लेदराइट, वो मिल जाता है। और सनरूफ देखो यार, सनरूफ इज़ ह्यूज, मैसिव सनरूफ मिलता है क्रेटा में। और ये पूरा इलेक्ट्रिक ही है, मैनुअल नहीं है इसमें। और साथ ही साथ यार आपको इसमें सनशेड्स में मिल जाते हैं रखने के लिए।
लेग रूम की बात करूँ तो ये सीट इस वक्त अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है और इसमें लेग रूम भी सफिशेंट है। हालांकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, 5'10" की हाइट है, बट ये स्कूप्ड आउट भी मिलता है। स्कूप्ड आउट सिर्फ टॉप मॉडल में आता है और एक प्रीमियम में दे दिया है। SX टेक में आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये स्कूप्ड आउट वेट मिलेगा। पीछे कुछ AC वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पे एक टाइप C चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और पार्सल ट्रेस वगैरह रहती हैं कुछ यहाँ पे। पार्सल ट्रे पीछे रहती है, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको रखने की जगह मिल जाती है। बॉटल होल्डर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है यार यहाँ के हिसाब से। और यहाँ से काफ़ी स्पेशियस लगती है यार ये गाड़ी, बहुत ही स्पेशियस लगती है। आगे का कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड है। चलिए यार आगे बैठ के दिखाता हूँ आपको इसमें क्या चीज़ है आपको अलग से मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो यार इसमें जो आपको डिफरेंस नोटिस होगा SX टेक और SX प्रीमियम में, एक तो है कि यार इसमें आपको जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉटल इतनी बड़ी है। और मेनली सबसे बड़ा जो एडवांटेज था SX टेक लेने का, यार इसकी वेलकम लाइट्स भी कुछ अच्छी हैं, ये तो बोलने ही नहीं देगी गाड़ी। तो सबसे मेन डिफरेंस की बात ये है कि यार SXO वेरिएंट आता है जो हमने सोचा SX टेक लिया जाए, फिर हमने थोड़ी सी बढ़ा के बजट बढ़ा के SX टेक का सोचा था। और उसके बाद हमें पता चला कि यार SX टेक में बेसिकली क्या आता है, आपको सारे 10 इंच के स्पीकर, 10 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी जो कि इसकी क्रेटा की बड़ी वाली स्क्रीन आती है। और SX बोस के स्पीकर मिल जाएंगे, 8 स्पीकर सेटअप मिल जाता है और इलेक्ट्रिक सीट्स आपको एडजस्टेबल मिल जाती हैं। बट उसमें भी कुछ फीचर्स मिसिंग रहता है और साथ में आपको ADAS भी मिल जाता है SX टेक में। SX टेक आपको पड़ता है 16 लाख के आसपास एक शोरूम प्राइस, और SXO पड़ता है 14,47,000 का। तो उन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये था कि इंटीरियर के कुछ फीचर्स हैं। बाहर से तो यार ऑलमोस्ट बेस से लेके टॉप तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बट इंटीरियर में आपको स्क्रीन का फ़र्क मिल जाता है, स्क्रीन बड़ी मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको SX टेक में बोस के स्पीकर मिल जाते हैं, 8 स्पीकर सेटअप मिलता है, 2 ट्विटर्स रहते हैं, 4 स्पीकर्स हो गए हैं और वूफर भी रहता है, वूफर सेटअप रहता है। तो ये चीज़ रहती। साथ यार अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये जो SX प्रीमियम है इसमें आपको एडिशनल SX टेक से ये मिलता है कि यार इसमें स्क्रीन तो आपकी SX टेक वाली पूरी बड़ी रहती है यहाँ पे। तो इसमें आपको ब्लू लिंक भी मिल जाता है, ब्लू लिंक का बटन मिल जाता है, कनेक्टिविटी फीचर मिल जाते हैं, फ़ोन का ऐप है जो गाड़ी आप कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ सारा डेटा चेक कर सकते हो। और ये कुछ इस तरह की स्क्रीन है। और हालांकि ये वाली जो स्क्रीन है इसमें ये आपको टॉप एंड की नहीं मिलती है, टॉप एंड से नीचे जो रहते हैं वेरिएंट्स उसकी ही मिलती है। हालांकि इसमें भी सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती हैं, ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस इसमें गोल्ड डायल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, मैग्नेटिक होल्डर है। और इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज़ क्या करी है SX टेक और SX प्रीमियम में। SX टेक और SX प्रीमियम में फ़र्क है 16,09,000 और ये प्रीमियम पड़ती है 16,18,000 एक शोरूम प्राइस। तो इसमें इन्होंने क्या करा है कि इसमें ADAS हटा दिया है। ADAS हमें चाहिए नहीं था, सोचा चलो मिल जाता है तो गुड टू हैव है, वरना ADAS की आज सच कोई नीड नहीं थी। और उसका रीज़न ये है कि यार ADAS इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है इंडिया में। अपने आप ब्रेकिंग कर लेते हैं, आगे वाले से सामने कोई ट्रैफिक आता है अपने आप ब्रेक कर लेता है और इस तरह की कुछ दिक्कत रहती है। तो जो लोग चलाते हैं वो भी उसको लेके चलाते हैं, ऑफ़ करके चलाते हैं। तो इसमें अब हमारा जो ये है, ये देख रहे हो यार, वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड सीट्स हैं, बट ये वेंटिलेट टॉप मॉडल में आती हैं, SXO मॉडल में आती है, जो कि आपका 18 लाख 19 लाख एक शोरूम पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने ADAS हटा के एक तो वेंटिलेटेड सीट्स दे दी हैं और साथ ही साथ यार अगर आपको इसमें दिख रहा होगा सीट्स दे दी है जो कि ड्राइवर के 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट सेट जाना होता है मोस्टली। तो ये चीज़ है। और वेंटिलेटेड सीट्स की तो यार बहुत ही ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में, आपको पता ही होगा कैसे कैसे हालत ठंडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कमर के साथ साथ ये नीचे भी ठंडा करता है, तो अगर किसी की बहुत ज़्यादा जलती है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये, तो बहुत काम आएगी। और इसके साथ साथ इन्होंने प्रीमियम के अंदर एक एडजस्टेबल दे दिया है, एक ये दे दिया है, ब्लू लिंक का फीचर मिल गया। ब्लू लिंक तो टेक में भी था, बट ये जो चीज़ें हैं ये आपको मिलती हैं एट द प्राइस ऑफ ओनली 10,000 अबव SX टेक, और जिसमें से ADAS हट जाता है। ADAS के अलावा और कुछ नहीं हटाया, बाकी सारी ADAS हटा के आपको ये चीज़ इसमें मिल जाती है। तो क्वाइट फ्रैंकली यार हमारे लिए सफिशेंट था, क्योंकि यार वेंटिलेटेड सीट होना तो बहुत ज़रूरी है जिस तरह की गर्मी पड़ रही है आजकल दिल्ली में। तो वेंटिलेटेड सीट तो मस्त थी, ADAS हमें वैसे भी नहीं चाहिए था, तो ADAS हटा के हमें ये मिल गया। और हमारा रीज़न SXO की जगह SX टेक चूज़ करने का, मतलब SX प्रीमियम लेने का अल्टीमेटली यही था कि यार उसमें
कि अब जब गाड़ी ले रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे हल्का सा करा जा सकता है, लेकिन फीचर कन्वीनियंस के सारे होने चाहिए। उसमें स्पीकर हमें अच्छे चाहिए था, वरना स्पीकर डलाने पड़ता है, गाड़ी पे जाते हैं म्यूज़िक व्यूज़िक चाहिए होता है। स्पीकर की बात थी, कनेक्टेड फीचर्स की बात थी। अब यार वो क्रेटा में चलो ठीक है सारी चीज़ें मिलती हैं, बट कहीं ना कहीं फील होना चाहिए कि यार क्रेटा चला रहे हो आप तो सारे फीचर कन्वीनियंस फीचर, तो इस वजह से ये लिए। और साथ ही साथ लेदराइट सीट्स भी हैं, और ये सीट्स काफ़ी अच्छी हैं यार, पकड़ के रखती हैं, ग्रिप करके रखती हैं। और ये गाड़ी हालांकि मैनुअल है, इसमें ऑटोमेटिक भी आती है CVT में, डीजल भी आती है, तो कुछ इस तरह का रहता है जी यार। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, हालांकि वो वायरलेस दी हैं, वाइड है। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पैड भी मिल जाता है। इसकी जब भी यहाँ पे लाइट ऑन होती है तो ये वाली लाइट ऑन होती है जब भी चार्जिंग कर रहा होता है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, एक टाइप ए मिल जाती है, एक टाइप सी मिल जाती है। टाइप सी इज़ ओनली फॉर चार्जिंग, टाइप ए जो है यहाँ पर आप एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, डुअल जोन, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। यार ये चीज़ हुंडई वाले बहुत बढ़िया करते हैं कि यार यहाँ पे ना बटन देते हैं टैक्टाइल, तो चलाते हुए ना कोई दिक्कत नहीं होती है, और ये चीज़ आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपका कुछ काफ़ी सारे फीचर हैं, वैले मोड है, क्वाइट मोड है, रेडियो है, मीडिया, और इसमें जियो सावन भी मिलता है, इसका सब्सक्रिप्शन मिलता है। बाकी इसका अपना नेविगेशन है, वो नेविगेशन जो है इनका मैप माई इंडिया मेपल्स के साथ है, और ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। शुरू में तो आपको सब्सक्रिप्शन देंगे कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद आप इसमें कहीं की भी लोकेशन डालेंगे तो बस ट्रैफ़िक का थोड़ा सा रहता है यार, कि ट्रैफ़िक के मामले में तो गूगल मैप्स ही बेस्ट है, बट ओवरऑल कई सारी चीज़ें दिखानी है तो उसके लिए ये भी बढ़िया है। अब इसमें आप लोकेशन सर्च करेंगे और ये आपको सर्च करके दिखा देगा सेट एज डेस्टिनेशन, और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा बताना। और साथ ही साथ ये सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि ऑलमोस्ट 12.8 इंच की स्क्रीन मिलती है, तो इसमें स्प्लिट स्क्रीन हो जाता है। जैसे ये हो रहा है, ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और कोई फ्लाईओवर भी आता है तो उसमें भी आपको यहाँ से दिखा देता है, एक पुल बना जाता है और एक साइड का रास्ता आ जाता है कि यार आपको पुल पे चढ़ना तो वहाँ का एरो आ जाएगा, और नीचे से जाना है तो नीचे से दिखा देगा। तो बहुत अच्छे डायग्राम के साथ ये चीज़ काम करता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दिखाता है। और साथ साथ यार यहाँ पर आपको भी मिल जाती है डायरेक्शन, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आपको इस वाले क्लस्टर में टायर प्रेशर भी मिल जाता है। ड्राइव टू डिस्प्ले ऑलमोस्ट आपके चारों टायर का दिखाएगा, और करंट ट्रिप भी दिखाएगा, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं बाकी जो चलते रहते हैं, बाकी तो हम देख ही लेंगे। और ग्लव बॉक्स भी इसका कूल्ड है, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें सामान रखा हुआ है कुछ अभी, और इसमें तो कूल्ड नहीं है, ये नॉर्मल है। और इसमें आपका एयर प्यूरीफायर भी लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, जो अंदर से कंट्रोल होता है, मोबाइल से भी कंट्रोल हो जाता है। ये कुछ एसी वेंट्स हैं, प्लास्टिक तो यार हार्ड प्लास्टिक ही है, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि यार ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम आउटलुक देती है, तो ऐसा नहीं लगता कहीं से भी आप सस्ती गाड़ी चला रहे हो, या जैसे ज़्यादातर टाटा महिंद्रा वाले कर रहे हैं थोड़ी सी क्वालिटी। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट यार जो है वो है, हुंडई में प्रीमियमनेस तो फील होती है। तो चलो दोस्तों, इसकी भी छोटी सी एक ड्राइव लेते हैं और देखेंगे कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। दिस इज़ अ 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, टर्बो वेरिएंट नहीं है, बट इसमें कोई आज सच पावर फील नहीं होती है, पावर की कमी फील नहीं होती है, और गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ओवरऑल चलती भी बहुत बढ़िया है, बहुत स्मूथ है। हुंडई गाड़ियों में यार ये थोड़ा सा रहता है कि इसके क्लच, गेयर वेयर बहुत सब चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी देते हैं, बट हाँ ओवर द टाइम धीरे धीरे इसका क्लच थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इस गाड़ी में होगा नहीं होगा वो आगे पता चलेगा। बाकी चलने में बहुत स्मूथ है, और पावर की कोई कमी नहीं लगती है। अगर आपको लगता है कि यार आपके छोटे इंजन है, हालांकि छोटा इंजन नहीं है, 1.5 नेचुरल एस्पिरेट इज़ अ वेरी गुड इंजन। हुंडई के डीजल इंजन बहुत अच्छे आते हैं, दिस इज़ पेट्रोल इंजन भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही रिफाइंड है, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। और जो मैंने टायर्स अपग्रेड करे हैं मिशलिन के, उसमें तो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी अगर आप यार लोग सोचते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इस बजट के अंदर आपको गाड़ी चाहिए, आपको 14 से 18 लाख 20 लाख के बीच में अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हैं, कौन सी लें, 1 लीटर टर्बो इंजन लेना चाहिए या नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना चाहिए, तो यार देखो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। बट जो मेरी प्रेफरेंस रहती है, एंड आई ऑलवेज रेकमेंड कि यार गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो उसमें रॉ पावर अच्छी होनी चाहिए। रॉ पावर में ही सारी गेम है, और हो सकता है आपको एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम दे, ज़रूर कम देगी यार, बड़ा इंजन है, बट रॉ पावर आपको कहीं धोखा नहीं देती, ईजियर टू मेंटेन है, और कई जगहों में एडवांटेज देती है, स्पेशली पहाड़ों पे भी देती है। हो सकता है पहाड़ों पे यार टर्बो इंजन थोड़ा बेटर परफॉर्म करे, जो मुझे लगता है कि शायद इतना ना कर सकता हो, लेकिन ठीक है। उसके अलावा भी यार काफ़ी सारी इसमें गाड़ी के अंदर स्मूथनेस बहुत है, बहुत ही साइलेंट है। हालांकि इसमें हमने डैम्पिंग करा रखी है, तो इसके अंदर जो प्रीमियम में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीमियम के अंदर 2 चीज़ें बढ़िया आती हैं,
एडास हटा के इन लोगों ने इसमें वेंटिलेटेड सीट्स दे दी हैं जिससे कि आप और आपकी ठंडी रहेगी। और दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे दिया है, वो चीज़ बहुत बढ़िया रहती है, ड्राइवर के लिए सफिशिएंट रहता है। और इसके ये जो कन्वीनियंस फीचर होते हैं ना, छोटे छोटे ऐड अप करके बहुत फ़ायदा देते हैं। तो आप गाड़ी में जब इन्वेस्ट कर रहे हो, गाड़ी इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट, या सबकी फैमिली में गाड़ी जब आती है ना तो बहुत एक अलग फीलिंग होती है, बहुत अटैचमेंट हो जाता है गाड़ी से। तो जो अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हो तो यार मैं आई वुड रिकमेंड कि ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपका हिसाब किताब है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अच्छे फीचरों के साथ भी गाड़ी ली जाए, अगर आपकी वो प्रायोरिटी है। बेस आपकी प्रायोरिटी है तो भाई ठीक है, वो भी करा जा सकता है क्योंकि करोल बाग जिंदाबाद। लेकिन जो गाड़ी के इनबिल्ट फीचर्स आते हैं ना साथ में, उसका थोड़ा मज़ा ही अलग होता है। गाइस इसमें एक फ़ीचर और है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैनुअल गाड़ी में यूजुअली होता नहीं है बट आजकल देने लगे हैं काफ़ी गाड़ियों में, कि वो चीज़ मुझे गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी की बहुत पसंद थी कि यार गाड़ी हिल पे खड़ी है तो ऑटो होल्ड रहता है, उसके अंदर हिल असिस्ट रहता है, हिल क्लाइम असिस्ट रहता है, जैसे ये भी बोला जाता है। वो इस मैनुअल गाड़ी के अंदर भी है। तो अगर आपकी ढलाई पे गाड़ी खड़ी है, आप ब्रेक से पैर हटाओगे तो कुछ देर तक आपकी गाड़ी होल्ड करके रखेगी। कुछ सेकंड्स का डिफरेंट होता है ताकि आप पैर एक्सीलेटर पर रख के चल सको बिना हैंड ब्रेक के यूज़ के। तो जो लोग इक्विलिब्रियम का गेम खेलते हैं, क्लच और उसको एक्सीलेटर को मैनेज करते हुए, उनके लिए थोड़ी ईजीनेस हो गई है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि वो एक आध सेकंड का ही रहता है, हो सकता है माइक्रो सेकंड का हो, बट इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद फीचर है ना कि आपका जो पैर चेंज होता है वो एकदम से आप कर सकते हो, या आराम से भी कर सकते हो थोड़ा सा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये फीचर बहुत काम का है और ये क्रेटा के अंदर मैनुअल गाड़ी में भी आ रहा है। इससे लोअर मॉडल में आ रहा है नहीं आ रहा है वो मुझे आइडिया नहीं है, वो मैं कंफर्म कर दूंगा। बट इस पर्टिकुलर मॉडल SX टेक प्रीमियम के अंदर, SX प्रीमियम के अंदर है 2025 मॉडल। तो ये फीचर बहुत बढ़िया। और यार ये देखो अपना कॉलेज आ गया है, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। बहुत चक्कर लगे यार यहाँ पे भी मैं हुंडई में आया हूँ अपनी i10। बट चलो, कॉफ़ी पीने आया था यार, यहाँ पे कॉफ़ी नहीं दिख रही है, यहाँ से हट गए हैं क्या कॉलेज की कॉफ़ी वाले। वैसे आज संडे है तो हो सकता है ना भी खुला हो, बट यार मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर मैं ये फालतू बातें क्यों कर रहा हूँ। और गाड़ी यार एकदम बेहतरीन चल रही है, बहुत आराम से चला रहा हूँ, स्मूथ परफॉर्म कर रही है, कोई सच दिक्कत नहीं है चलाने में। और गाड़ी भी बहुत ही साइलेंट है गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर कोई नॉइज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और एकदम आराम से स्मूथली उठती है, स्मूथली रुकती है। इनफैक्ट ये स्टीयरिंग भी इसका लेदराइट कवर्ड है, लेदर की किट मिलती है प्रीमियम में। और जो वेंटिलेटेड सीट का फीचर मैंने बताया वो सिर्फ आपको टॉप में मिलता है SXO में, और अब इसमें आ गया जिसे सेकंड टॉप बोल रहे हैं। तो यही है यार कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने सोच के SX टेक में लिया था, फिर हमें पता चला कि यार SX प्रीमियम आता है तो वाई नॉट SX प्रीमियम, जब आपके 10,000 ही फालतू लग रहे हैं और एडास की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बहुत लोग बंद करके चलाते हैं यार इंडिया में, क्वाइट फ्रैंकली इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज़ क्वाइट परफेक्ट डील इन दिस प्राइस। और इस गाड़ी के अंदर क्रेटा का भी मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं था, हुंडई का फ़ैन था ज़रूर, क्योंकि वो टॉप नॉच क्वालिटी देते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, सारी चीज़ों में कोई कमी नहीं रखते। इंटीरियर प्रीमियम फील होता है यार, एक प्रीमियम जो फील होती है ना वो तो चाहिए होती है। बट इन्होंने बहुत अच्छा करा है। और क्रेटा भी चलो अच्छी गाड़ी है, इस बजट में क्रेटा से बेटर गाड़ी नहीं है। सालों ने 59 वेरिएंट्स निकाल रखे हैं और हर एक चीज़ के लिए फ़ीचर दे दिया है इन्होंने। भाई CVT चाहिए CVT ले लो, मैनुअल चाहिए मैनुअल ले लो, डीजल चाहिए डीजल ले लो, DCT चाहिए आपको DCT ले लो। तो फीचरों की तो कोई कमी रखते ही नहीं है हुंडई वाले। और ब्रेक्स थोड़े से ज़रूर इसके रहते हैं कि यार बहुत तेज़ लगते हैं, जो कि हुंडई का ट्रेडमार्क ही है मुझे लगता है। हुंडई की जितनी गाड़ी है, तो भाई अगर आपने हुंडई की गाड़ी नहीं चलाई है तो आपको पैर थोड़ा हल्का रखना पड़ेगा, वरना वो एकदम से रुक जाती है गाड़ी। तो पीछे वाला रुकने के चांसेस रहते हैं, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट इट गेट्स ईजियर, दैट्स सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यार गाड़ी का फीडबैक अच्छा है। और पीछे की सीटें भी थोड़ी सी हार्ड बताते हैं हुंडई के अंदर, तो लॉन्ग राइड पर तो यार थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है वो, बट उसके भी कई जुगाड़ हैं। आगे की सीटें तो कंफर्टेबल हैं, इट्स काफ़ी कुशनिंग है, होल्ड कर रखा हुआ है, तो आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और गाड़ी देखो यार, पिकअप भी इस गाड़ी का अच्छा है। तो ये खाली रोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मैं थोड़ी सी चला रहा हूँ, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप भगा के देखें। और भगाने नहीं चाहिए यार, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, अच्छे से चलाना चाहिए। आजकल बहुत एक्सीडेंट्स होते रहते हैं लोगों के। और 12 seconds later ये रॉ पावर ना, ये बढ़िया लगती है। ये देखो, कार कैन इजीली पुल सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। कार पुल्स एफर्टलेसली, कार में कोई ऐसा इशू नहीं आता पुलिंग का। यहाँ पे हम छोटा सा थोड़ा अंदर ले लेते हैं। और हाँ, तो यार होपफुली आपको गाड़ी पसंद आई होगी। और कुछ
मच ये रीज़न था हमारा गाड़ी, इस पर्टिकुलर गाड़ी को लेने का। और ये गाड़ी के फ़ीचर्स हैं और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसकी एक नाइट ड्राइव भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसके आगे ऐड कर दूंगा, या आपको एक प्रोजेक्टर के बारे में बताना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, और उसी के साथ नाइट ड्राइव भी हम कवर कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।